बड़े चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में चुनावी रण का आज आखिरी दिन है। आज पश्चिम बंगाल में आखिरी और 8वें चरण की वोटिंग जारी है। सुबह से ही लगातार पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मतदाता अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के लिए वोट डाला जा रहा है। आपको बता दें, 8वें चरण की वोटिंग में पश्चिम बंगाल की 35 सीटों पर मतदान जारी है और इससे पहले भी जिस तरीके से 7 चरण की वोटिंग हुई है उसमें साफ तौर पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो बड़े बदलाव की ओर इस बार पश्चिम बंगाल में इशारा कर रही है। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लगातार वोटर्स घर से बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि वो इस बार पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, कटमनी जैसे मुद्दों के खिलाफ वोट डालते नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पिछले 10 सालों में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से शासन किया गया है उससे पश्चिम बंगाल की जनता खासा नाराज है और यही वजह है कि लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में लगातार आखिरी चरण की वोटिंग जारी है, लेकिन आपको बता दें 35 सीटें जिसमें मालदा की 6 सीट, बीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटें शामिल हैं। उन पर आज मतदान हो रहे हैं जिसमें मुस्लिम वोटर जो फैक्टर है वो काफी मायने रखता है और जाहिर तौर पर ममता बनर्जी इन्हें साधने का कोई मौका छोड़ती नजर नहीं आई है। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में जो बदलाव दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोटर भी कहीं ना कहीं ये मान चुका है कि दरअसल पश्चिम बंगाल में पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ धर्म पर राजनीति की है। सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को साधने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने ये तमाम चीजें रची हैं और यही वजह है कि इस बार जो वोट हो रहा है वो जाहिर तौर पर असोल परिवर्तन के लिए पश्चिम बंगाल की जनता वोट कर रही है। तो पिछले कई महीनों से पश्चिम बंगाल का जो चुनावी घमासान जारी था, आज उसका आखिरी दिन है। आज वो थम जाएगा, 2 मई को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन आखिरी चरण की इस वोटिंग में भी टीएमसी कहीं ना कहीं मतदाता को रोकने की कोशिश में जुटी हुई है। हिंसा की खबरें एक बार फिर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, लेकिन इस हिंसा के बीच भी लोगों का उत्साह जो है वो कम होता नजर नहीं आ रहा है। बात अगर मुर्शिदाबाद की जाए तो मुर्शिदाबाद के पोलिंग बूथ के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई है। यानी बदलाव इस बार पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है, यह साफ संदेश टीएमसी को दिया जा चुका है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की छुट्टी तय है। ये पिछले 7 चरण की वोटिंग में ही हम देख चुके हैं जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से इन 7 चरण की वोटिंग में तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें खुद को दोहराती नजर आ रही हैं। टीएमसी के पोलिंग बूथ के बाहर इस 8वें चरण की वोटिंग में भी पूरी तरीके से खाली नजर आ रही है। टेबल और चेयर सिर्फ वहां नजर आ रही है। टीएमसी का एक भी कार्यकर्ता या मतदाता वहां नजर नहीं आ रहा है। यानी टीएमसी के जो पोलिंग बूथ हैं वो एक बार फिर खाली और सुनसान पड़े हैं, जो साफ तौर पर संदेश दे रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल से ममता दीदी की छुट्टी तय हो चुकी है। इस तरीके से टीएमसी के पोलिंग बूथ खाली और सुनसान नजर आ रहे हैं। उन तमाम तस्वीरों को ट्वीट करते हुए बीजेपी की ओर से टीएमसी पर निशाना भी साधा गया है। इस आखिरी चरण की वोटिंग में भी टीएमसी के साथ खेला हो गया है, यह बीजेपी की ओर से ट्वीट किया गया है। जाहिर तौर पर बीरभूम से लेकर मयूरेश्वर, लवपुर और सेंधिया में टीएमसी के जो काउंटर खाली पड़े हैं उन्हें ही बीजेपी के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ये तमाम ट्वीट किए हैं, जो बताने की साफ तौर पर कोशिश की जा रही है कि दरअसल किस तरीके से भारी नाराजगी इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जनता की है। टीएमसी के लिए ये साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर बात कोलकाता की नॉर्थ सीट की जाए, जहां 7 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, वहां भी टीएमसी के जो बूथ हैं वो लगातार खाली नजर आ रहे हैं। तो टीएमसी की करारी हार इस बार के चुनाव में निश्चित है, ये साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही है। टीएमसी के साथ लोगों का मोहभंग हो चुका है और इस
7वें चरण की वोटिंग के बाद 8वें चरण की वोटिंग में भी कहीं ना कहीं टीएमसी के साथ खेला होता नजर आ रहा है। लेकिन किस तरीके से वोटर्स को रोकने की कोशिश टीएमसी की ओर से उनके कार्यकर्ता, यहां तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले भी कर चुकी हैं और एक बार फिर से 8वें चरण की वोटिंग में भी हिंसा की खबरें निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, कोलकाता के महाजाति सदन इलाके में बम फेंके गए हैं, इसकी खबरें भी सामने आई है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है और इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें, इस आखिरी चरण की वोटिंग में हिंसा को रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 553 जो कंपनियां हैं वो इस वक्त पश्चिम बंगाल में तैनात की गई है और सबसे ज्यादा हिंसा जिन इलाकों में होती है उसमें बीरभूम, मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में जवानों को तैनात किया गया है। यानी हिंसा ना हो पाए इसकी कोशिशें भी इलेक्शन कमीशन की ओर से तेज हैं और तमाम हिंसा को रोकने के लिए कोशिशें लगातार की गई हैं और यही वजह है कि इस बार का जो पश्चिम बंगाल का ये चुनाव है ये काफी बदला हुआ नजर आया है। जहां तक हिंसा की बात है, बेहद कम जो हिंसा की गई है, जाहिर तौर पर उसे जवाब भी मिला है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाने की कोशिश की, उन्हें जवाब दिया गया। लेकिन साफ तौर पर मिथुन चक्रवर्ती, बीजेपी के नेता उम्मीदवार, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस बार के पश्चिम बंगाल के चुनाव में बदलाव नजर आ रहा है। चूंकि हिंसा बेहद कम हुई है, लेकिन पिछले चुनावों की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में हर एक मतदान जब होता था तो जाहिर तौर पर बड़ी हिंसा की खबरें सामने आती थी। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं ये परिवर्तन की लहर लेकर आई है, जाहिर तौर पर हिंसा की खबरें भी पश्चिम बंगाल से बेहद कम कहीं ना कहीं इन चुनावों के मद्देनजर नजर आई है। तो यही तमाम बदलाव हैं जो इस बार पश्चिम बंगाल में देखे जा रहे हैं और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी इस आखिरी चरण की वोटिंग के लिए एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में लोग हिस्सा लें, लेकिन इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करें। घर से बाहर वोटिंग के लिए निकले, लेकिन कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है उसका भी ध्यान रखें, ये भी कहा गया है। तो जाहिर तौर पर यही तमाम चीजें हैं, यही तमाम बदलाव हैं जो इस बार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल आखिरी चरण की वोटिंग जारी है और कहीं ना कहीं 30% तक मतदान अभी हो चुका है। आगे जो मतदान प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और जाहिर तौर पर यह बदलाव के लिए ही इस बार पश्चिम बंगाल की जनता मतदान कर रही है। 8वें चरण की वोटिंग में भी टीएमसी की हार तय है, ये तस्वीरें बयां कर चुकी हैं। और वहीं बात अगर की जाए तो आपको बता दें, आज आखिरी चरण की वोटिंग के खत्म होने के बाद शाम 7 बजे के बाद तमाम एग्जिट पोल सामने आएंगे बंगाल चुनाव को लेकर। लेकिन इससे पहले जितने भी ओपिनियन पोल नजर आए हैं, यहां तक कि खुद टीएमसी का जो सर्वे है वो ये दावा कर चुका है कि इस बार टीएमसी की छुट्टी पश्चिम बंगाल से तय है। ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों का गुस्सा, नाराजगी कड़ी है, जो टीएमसी के खुद के सर्वे में भी सामने आ चुका है। तो फिलहाल ये आखिरी चरण का मतदान, जहां हिंसा को रोकने के लिए भारी तादाद में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये फिलहाल पश्चिम बंगाल में मतदान जारी है, जहां टीएमसी की ओर से तमाम हथकंडे अपनाए गए हैं कि किस तरीके से इस वोटिंग परसेंटेज को कम किया जाए, किस तरीके से जो बीजेपी वोटर्स हैं जो बाहर निकल रहे हैं मतदान के लिए उन्हें रोका जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं वो टीएमसी पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं और यहां तक कि जिस तरीके की चुनौती बीजेपी की ओर से टीएमसी को दी गई है, जाहिर तौर पर ममता बनर्जी भी ये मान चुकी हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में उन्हें कड़ी टक्कर मिल चुकी है और यही वजह है कि बौखलाहट लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की निकलकर सामने भी आई है। वही आपको बता दें, तमाम हथकंडे टीएमसी की ओर से अभी भी अपनाए जा रहे हैं और टीएमसी का हितैषी अखबार जोरासांको कोलकाता में हिंदू बहुमूल्य इलाकों में वोटर से अपील करता है कि वो घर से बाहर ना निकले। वहीं जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं उनमें ऐसी कोई अपील नहीं की जाती है। तो जाहिर तौर पर
कहीं ना कहीं ये कोविड-19 में भी जिस तरीके से धर्म देखकर टीएमसी खेल खेलती नजर आती है, उनकी पोल भी लगातार खुलती नजर आ रही है और तुष्टीकरण किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से किया गया है, यही वजह है कि इस बार पश्चिम बंगाल में यह बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चूंकि बीजेपी अपनी वैचारिक जो लड़ाई है वो पश्चिम बंगाल में पहले ही जीत चुकी है। जय श्री राम, वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारे इस बार पश्चिम बंगाल के इस चुनावी घमासान में गूंज रहे हैं, तो यह बड़ा बदलाव पहले ही देखा जा चुका है। लेकिन उसके बाद पश्चिम बंगाल की सत्ता भी बदल रही है। यह अब 7 चरण की जो वोटिंग हुई उसमें देखा गया, लेकिन उसके बाद अब अंतिम चरण की वोटिंग में भी लगातार बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।